कि अगर मैं हनुमान चालीसा को माइक में बजाऊं या घर में बैठ के भगवान की मूर्ति के सामने गाऊं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैं माइक पे ही गाऊंगा हनुमान चालीसा, ठीक है गाइए, किसने रोका है। महंगाई पर बात होना चाहिए। उसके बाद ही न हनुमान चालीसा अजान पढ़ा जाएगा। मगर ये देश की विडंबना कहिए कि जब से 2014 के बाद से जहाँ पे भारत की सरकार जो अभी वर्तमान सरकार केंद्र सरकार ये अगर सफल होती है तो वहाँ पे अपने प्रधानमंत्री का जयकारा करते हैं, और जहाँ जिस राज्य में असफल होते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री को कसुटने लगते हैं। उनको जितना निचले स्तर तक गिराने का काम होता है वो करने के लिए तैयार हैं ये लोग। लेकिन हमारे धर्म को भटकाया जा रहा है और इस चीज़ का अलग रूप बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे सिम्टम से खेला जा रहा है। अगर बात महंगाई पे होगी तो लोग ध्यान नहीं देंगे, अगर सरकार घिर जाएगी उसका ये माइनस पॉइंट होगा। आज कहीं ना कहीं जो महंगाई बढ़ रही है, आने वाला समय आज से साल भर 1.5 साल के बाद आप देखेंगे यही जनता इसी महंगाई को लेकर इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। धर्म की लड़ाई जो है अजान या हनुमान चालीसा कितना सही है? नाजायज है, नाजायज है। पहले देशभक्ति नहीं सीखेगा तो धर्म का क्या प्रचार करेंगे। पहले आप देखे होंगे यहाँ से महीना 1.5 महीना पहले तक जो हमारा रशिया यूक्रेन का लड़ाई चल रहा था तो महंगाई को उसके पीछे ढकेल दिया गया। अब जब थोड़ा उधर से मुद्दा हटा तो अभी लाओ इधर से हिंदू मुसलमान कर दो। सरकार गिर गई है, ये भी गिरेगी। जैसा महंगाई बढ़ेगी सरकार गिरेगी, पेट में रोजगार नहीं होगा तो क्राइम बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगी तो सब कुछ बढ़ेंगे। नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अभी इस देश में एक तरफ लोग महंगाई से परेशान हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक तरह की बहस चल रही है। आपने देखा होगा कि देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा और सौहार्द को लेकर एक बहुत बड़ी जो है चुनौती हो गई है, और इसी बीच में एक और बहस चल रही है। आपने देखा कि इस देश में अजान और हनुमान चालीसा को लेकर भी बहस चल रही है कि लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा और अजान बजेगा, और इसी बीच में आम जनता क्या इस बहस को सोचती है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ नए पुराने सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। चचा, इस देश में एक तरफ महंगाई से लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ ये बात चल रही है हनुमान चालीसा और अजान को लेकर कि लाउड स्पीकर पर अजान होगा तो हनुमान चालीसा भी होगा। क्या मानते हैं कि बहस ठीक है और क्या होना चाहिए? धर्म अपना अपना है। जरूरी क्या, महंगाई पे बात होनी चाहिए थी कि इस पर बात होनी चाहिए? महंगाई पर बात होना चाहिए। उसके बाद ही न हनुमान चालीसा अजान पढ़ा जाएगा। नहीं होना चाहिए था, बस जो भी है महंगाई का जो बातचीत होना चाहिए वही होना चाहिए ना। ठीक है, चचा से इनसे पूछते हैं। आप बताइए, तो इस देश में महंगाई एक तरफ से लोग परेशान हैं, पेट्रोल डीजल खाने पीने सब चीज़ एक ही है, दूसरी तरफ एक सांप्रदायिक हिंसा जहाँ तहाँ हो जा रही है, कहीं हनुमान चालीसा और अजान को लेकर लड़ाई रही है। कितना सही है? नहीं, सही तो है महंगाई को लेके, बाकी सब बात की बात है, और ये होना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट महंगाई हमारा कंट्रोल होना चाहिए, जिसके चलते पब्लिक इतना परेशान है कि मान लीजिए हर आदमी जो एम्प्लॉय नहीं है वो कहाँ करेगा। इससे आपको ये बढ़ेगा, परेशानी और बढ़ेगी। इसलिए महंगाई कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। महंगाई कोई फैक्टर ऐसा नहीं है कि केवल महंगाई के चलते ये इतना ज़्यादा हो रहा है। ये सवाल उठता है जहाँ ये धार्मिक जो हम लोगों का यहाँ पर आ रही है प्रतिबद्धता, उसमें कमी हो रही है जो नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, तो इसमें हनुमान चालीसा की चर्चा और इस पर बहस करना, हम हिंदू धर्म के देश के लोग हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा बहस होना। महाराष्ट्र में आप देखेंगे लगातार तनाव फैला हुआ है, दो जिसे सांसद और नवनीत राणा और आज उनका बेल हुआ इसी मुद्दे पर, और इसके बाद अभी राज ठाकरे। ठीक है, तो एक तरह से पूरा तनाव बना हुआ है इस मामले को लेकर। तो ये कितना जायज़ है इस तरह की बहस? जायज़ बिल्कुल नहीं है। यह वैसे ही राज्यों में केवल यह तनाव है जहाँ की गैर भाजपा सरकार है, उनका कोई हाथ में किसी तरह का कुछ बचा नहीं, तो केवल अपने आप को कुछ तो करना है ना, तब न पब्लिक में अपने पार्टी को जिंदा रखने के लिए अपनी प्रवृत्ति उनकी बनी रहेगी। तो ये सब लेकर के केवल उनका एक है कि कुछ मिलना चाहिए हमको, इसलिए अपना उसका विरोध कर रहे हैं, जबकि होना सर्वथा अनुचित है। विरोध होना सर्वथा अनुचित है। हम लोग हिंदू धर्म के देश के रहने वाले हैं, राष्ट्र हमारा हिंदूवादी धर्म का है, इसलिए इस पर बहस होनी ही सर्वथा अनुचित। ठीक है, हमारे साथ युवा भी हैं, तो आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर, किस तरीके से देखते हैं और सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो
हम लोग एक कहावत सुनते हैं कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला। और जब आपका पेट खाली रहेगा, आपके परिवार का पेट खाली रहेगा, तो सारा भक्ति वहीं पे ख़त्म हो जाता है। हर कोई पहले अपने परिवार से शुरुआत करता है। जब आपके पास रोज़गार नहीं होगा, जब आपके पास जो आपकी आमदनी है और जो मार्केट में जो महंगाई अभी चरम पर है, तो उस आमदनी से जब आप अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे, आप कहीं ना कहीं देखते हैं कि आज की तारीख में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, और कहीं ना कहीं लोग कर्ज में डूब रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक समस्या है देश की। मगर ये देश की विडंबना कहिए कि जब से 2014 के बाद से जहाँ पे भारत की सरकार, जो अभी वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार, ये अगर सफल होती है तो वहाँ पे अपने प्रधानमंत्री का जयकारा करते हैं, और जहाँ जिस राज्य में असफल होते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री को कसुटने लगते हैं। उनको जितना निचले स्तर तक गिराने का काम होता है वो करने के लिए तैयार हैं ये लोग, और इसके लिए पूरा प्रशासनिक तंत्र इनके साथ मिला हुआ है। सारे अब राष्ट्रीय मीडिया में कुछ मीडिया चैनल तो ऐसे हैं, अगर आप बीजेपी की थोड़ी सी बुराई अगर आप कोई पब्लिक अगर बोलने लगता है तो तुरंत माइक हटा करके बीजेपी पर समर्थक के पास दे दिया जाता है ताकि आप बोलते रहें। लेकिन सच को कब तक छुपाइएगा? आज कहीं ना कहीं जो महंगाई बढ़ रही है, आने वाला समय, आज से साल भर 1.5 साल के बाद आप देखेंगे यही जनता इसी महंगाई को लेकर इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। हर कोई चाहता है कि मेरा धर्म मजबूत हो, हर कोई चाहता है कि मैं अपने धर्म का प्रचारक बनूं। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरीके से अभी हालिया कुछ दिनों में कि कुछ राज्यों में ऐसा देखा जाता है कि लोग धर्म को लेकर के इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग समर्थक हैं अपने धर्म का प्रचारक का, बहुत अच्छी बात है, अपने धर्म का प्रचार होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो लोग अपने खुद के बाल बच्चों को कहते हैं कि अच्छे शिक्षा लो, अच्छी जगह रोजगार करो, और पड़ोस के जो युवा होंगे उनको कहेंगे चलो झंडा उठाओ, हमें प्रचार करना है। तो बात आपकी सही है। बात मुझे वही कर रहा हूँ कि जो अभी बहस चल रही है, जिसके चलते कई राज्यों में तनाव है, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर आप देखें सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, महाराष्ट्र के अंदर कि भैया हनुमान चालीसा अगर अजान लाउड स्पीकर में बनेगा तो हनुमान चालीसा भी बजेगा। ये अजान और हनुमान चालीसा की जो बात है कितना जायज़ है? क्या धर्म को इस तरीके से सार्वजनिक दिखाना और उस पर बहस करना क्या जरूरी है? ये मेरा पर्सनल जो अपना एक सोच है कि अगर मैं हनुमान चालीसा को माइक में बजाऊं या घर में बैठ के भगवान के मूर्ति के सामने गाऊं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मैं माइक पे ही गाऊंगा हनुमान चालीसा, ठीक है गाइए, किसने रोका है? अगर आज झारखंड की सरकार है, आज आप रोड पे खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो कोई तो आपको रोकने नहीं जा रहा, चाहे किसी भी धर्म का हो। मस्जिद में अजान हो रहा है तो हो रहा है, और आज से नहीं कई वर्षों से हो रहा है, तो हमारा हनुमान चालीसा गाना ये भी गलत नहीं है। मेरा जो सोच है कि अगर हमको अपने धर्म का प्रचार करना है हम करेंगे, लेकिन धर्म का प्रचार में हम राजनीति को नहीं लाएं तो ज़्यादा बेहतर है। राजनीति हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले आप देखे होंगे, यहाँ से महीना 1.5 महीना पहले तक जो हमारा रशिया यूक्रेन का लड़ाई चल रहा था तो महंगाई को उसके पीछे ढकेल दिया गया। अब जब थोड़ा उधर से मुद्दा हटा तो अभी लाओ इधर से हिंदू मुसलमान कर दो। ये तो इस देश का मतलब जो भाजपा है इसका तो मतलब सोच ही वही है, मतलब मुद्दे से डाइवर्ट हो किया जाए, पूरा डाइवर्ट किया। ठीक है, आप क्या सोचते हैं ये पूरी बात? मैंने बचपन में संक्षिप्त रामायण पढ़ा था, और अभी अपने धर्म के बारे में जितना जानता हूँ, हम भगवान राम के अनुयायी हैं। और राम कौन थे? राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, यानी मर्यादाओं में जो सबसे उत्तम है वो राम है, और राम के अनुयायी हनुमान। अर्थात हम लोग तो मर्यादा में रहने वाले, सबरी के बैर खाने वाले, सबको सम्मान करने वाले, मल्लाह का सम्मान करने वाले, हमारी धर्म की शिक्षा वो है। लेकिन हमारे धर्म को भटकाया जा रहा है और इस चीज़ का अलग रूप बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे सिम्टम से खेला जा रहा है। अगर बात महंगाई पे होगी तो लोग ध्यान नहीं देंगे, अगर सरकार घिर जाएगी उसका ये माइनस पॉइंट होगा, तो लोग आपके सिम्टम से खेल के, आपके संवेदना से खेल के मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ये अजान और ये हनुमान चालीसा में जा रहे हैं। लेकिन चाहिए क्या कि हमें अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए, हमें राम के बारे में जानना चाहिए, हनुमान के बारे में जानना चाहिए। जोर से चिल्लाना, किसी चीज़ के बारे में बहस करना, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हम उस चीज़ के बारे में जानें और सार्थक रूप से जानें। हम अगर बच्चों को अपने धर्म के बारे में शिक्षा देंगे तो वे कभी जोर से चिल्ला के नहीं बोलेंगे। जय हनुमान बोलिए, प्रणाम कीजिए, लेकिन किसी को बेबस ना कीजिए। अगर आप किसी को बेबस करेंगे तो झगड़ा तभी होगा। और ये पूरी जो कवायद है
ये ध्यान भटकाने की कवायद है और इसमें कोई सच्चाई नहीं। जो अनुयायी हैं वे मंदिर में हैं, वे भगवान दिल में हैं, सड़कों पे नहीं है। परेशानी क्या है आम आदमी की अभी? देखिए, आम धर्म आदमी का की है कि परेशानी महंगाई? महंगाई का ही है। महंगाई का ही बेसिकली परेशानी महंगाई का ही है। लेकिन महंगाई पर तो बात नहीं हो रही है। आप तो देखिए, महंगाई पे बात क्यों होगी? आप 47 से लेकर अभी तक में कभी महंगाई पे बात हुई है? अब हमको एक चीज़ बताइए, महंगाई पे तो सरकारें गिर गई है, बात काहे नहीं हुई? सरकार गिर गई है, ये भी गिरेगी। जैसा महंगाई बढ़ेगी सरकार गिरेगी, पेट में रोजगार नहीं होगा तो क्राइम बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगी तो सब कुछ बढ़ेंगे। अभी कैसा स्थिति महसूस कर रहे हैं? अभी देखिए, महंगाई है या नहीं है? महंगाई काफ़ी है। और कभी भी देखिए, आप भी महंगाई का हिसाब से अगर देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बैठते हैं महंगाई भत्ता देते हैं किनको? सरकारी कर्मचारी को। वो तो 20% भी नहीं है। 20% भी नहीं है, पर वर्कर कॉन्ट्रैक्टर लेबर को मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। जो भी प्राइवेट एम्प्लॉय को महंगाई भत्ता मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? एक सरकार, एक नियम, एक कानून नहीं है। हम लोग का जो भी गवर्नमेंट जब भी आई है, वन मैन वन शो किया है, आज भी वही हो रही है, आने वाले दिनों में भी यही होगी। ये धर्म की लड़ाई जो है, अजान या हनुमान चालीसा, कितना सही है? नाजायज है, हाँ? नाजायज है। पहले देशभक्ति नहीं सीखेगा तो धर्म का क्या प्रचार करेंगे? अपना देश से ही तो प्यार नहीं है हम लोग को। तो आप तो जाल मुड़ी बेच रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जगसर शाह है। हाँ, शाह जी, ये बताइए कि इस देश में आप जाल मुड़ी बेच रहे हैं, महंगाई से परेशान हैं? पूरा महंगा है, हर चीज़ महंगा है, हम लोग को कुछ पोसा भी नहीं पड़ता है। समझे, 500 पूंजी लगा रहे थे, 400-300 दुकानदारी होता है। आपकी ये में कौन कौन सा आइटम महंगा हो गया, थोड़ा बताइए। इसमें आलू हो गया महंगा है, तेल हो गया महंगा है, मसाला वसाला सब मिक्सचर विक्सर सब महंगी हो गया है। तेल कितना महंगा हुआ है? 200 रुपये किलो तेल है। 200, पहले डबल हो गया सीधे। हाँ, एक चीज़ बताइए, टीवी न्यूज़ देखते हैं? टीवी में देखते हैं? टीवी के न्यूज़ तो सुनते रहते हैं कम बेसी। न्यूज़ में महंगाई की बात हो रही है, क्या चल रहा है? महंगाई नहीं चल रहा है, बाकी सस्ता होने के बाकी सस्ता क्या होगा, दुकानदार लोग भी महंगा करता है। जहाँ 100 रुपये मतलब 150 अभी रहेगा एक धर्म की लड़ाई चल रही है कि मेरा अजान ऊंचा बजेगा कि हनुमान चालीसा। ये धर्म की लड़ाई जरूरी है इस देश में कि महंगाई और रोजगार जरूरी है? आप क्या सोचते हैं? नहीं, धर्म महंगा होना चाहिए, धर्म। और देश के जो सामान महंगा हो रहा है वो सस्ता होना चाहिए, और धर्म का सप्लाई होना चाहिए, अच्छा चीज़ होना चाहिए। नहीं, धर्म की लड़ाई अच्छा है। नहीं, धर्म के लिए लड़ाई भी अच्छा है। धर्म रहेगा तब ना दुनिया बढ़ेगा, धर्म नहीं रहेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हिंदू मुसलमान लड़ाई सही है? वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं सही है। मुसलमान के लिए दिक्कत हो रहा है, बाकी हम लोग के लिए, हिंदू के लिए ठीक है। हर चीज़ एकदम हम लोग का शांति चलना चाहिए। बजरंगबली का मंदिर है, हर चीज़ का मंदिर है, हम लोग का सुविधा हुई होना अभी चाहिए। बोला जा रहा है कि भाई इस देश में मुसलमान परेशान है, आप मानते हैं कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है? परेशान तो हर सब आदमी है, बाकी वो लोग मुसलमान थोड़ा बढ़ के है ज़्यादा। हर चीज़ में हिंदू जगह टकरा जाता है तो क्या करिएगा? मतलब टकरा जाता है। हाँ। कहाँ रहते हैं? हम तो रहते हैं हम पाइप छाया नगर। एक तरफ देश में महंगाई से आम आदमी परेशान है, पेट्रोल डीजल खाने पीने। दूसरी तरफ इस देश में कई राज्यों में आप देख रहे हैं कि सांप्रदायिक हिंसा फैल रही है। एक बहस चल रही है हनुमान चालीसा बनाम जो है अजान। ये बहस कितना जायज़ है और क्या चीज़ पर बात होनी चाहिए? आम आदमी क्या सोचता है? क्या ये बहस जायज़ है या राजनीति जानबूझ के हो रही है या महंगाई से इस ध्यान भटकाने के लिए सारी चीज़ें हो रही है? देखिए, कहीं कहीं कुछ कुछ मुद्दों पर राजनीति हो रही है, लेकिन धर्म को भी छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा है कि सभी धर्म, मैं किसी एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी को धार्मिक आज़ादी तो मिलनी ही चाहिए। हाँ, अपने अपने दायरे में, अपने अपने लिमिटेशन में, मतलब वो फिर किसी दूसरे लोगों के लिए घातक नहीं हो जाए। और सरकार को दूसरा ये भी चीज़ देखना है कि एक और जहाँ पेट्रोल डीजल महंगाई बेरोज़गारी जो यहाँ के मुद्दे हैं, यहाँ जैसे बिजली का संकट चल रहा है, लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, आज की जो व्यवस्था है, व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। सड़क रोड नाली जिसके परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग आए हैं जिला परिषद का नामांकन करने के लिए भी, तो कुछ कुछ मुद्दों पर सरकार को तो अविलंब ध्यान देना चाहिए कि जनता का जो सुविधा है, जिसके लिए सरकार हम लोग चुन करके भेजते हैं कि हमारी बातों को, हमारी समस्याओं को अच्छे ढंग से उसका निराकरण किया जाएगा, वो नहीं हो पा रहा है। अभी बिजली का संकट बना हुआ है, कहीं कोई बोलते हैं कोयला का संकट है, कहीं पैसे की कमी है। क्या रेवेन्यू हम लोग नहीं दे रहे हैं? हम लोग इनकम टैक्स दे ही रहे हैं, सारा चीज़ हो ही रहा है, आम जनता से हर एक रूप में पैसा लिया ही जा रहा है, टैक्स
की कमी हो ही नहीं रही है, पहले की अपेक्षा ज़्यादा लोग टैक्स भर रहे हैं, फिर आम जनता को सुविधा से क्यों बेदखल किया जा रहा है? आपने दो बातें कही। एक तो कहा कि धार्मिक आज़ादी, तो संविधान ने धार्मिक आज़ादी हर किसी को दिया है कि आप धर्म एक करिए, लेकिन जो सांप्रदायिक टकराव हो रहा है इस धर्म के नाम पर, आप देखिए। नहीं, सही बात है, धार्मिक आज़ादी संविधान में जो दिया हुआ है उस दायरे में सभी लोगों को चलना चाहिए। कोई एक टिपिकल टाइप का कुछ ये लेकर के नहीं चलना चाहिए। कुछ देखिए, सभी लोग वैसा नहीं है। दोनों धर्मों में आप देखिए कि है अपने अपनी आम आदमी क्या चाहता है कि शांति हो, शांति हो, सीमा का पालन सभी को करना होगा। वो लड़ाई झगड़ा तो वो लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। आम आदमी को लड़ाई झगड़ा से मतलब नहीं है। हाँ, एक धर्म यदि उस तरह का कार्य करता है तो फिर दूसरे धर्म भी करते हैं। ये टकराव को बंद करना चाहिए। इसके लिए उपाय यही है कि धार्मिक जो सबका एक है, मतलब एक दायरा है, अपने अपने दायरे में चलने दिया जाए। या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, उसमें भी कहीं व्यवधान नहीं होना चाहिए। और जो लोग और जो धर्म के लोग हैं, मुस्लिम, ईसाई, ये लोग को भी अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता यहाँ है ही, और शुरू से ही है, इसमें कोई ये नहीं है। सही बात है। और हम जैसा कहा कि आम आदमी यही चाहता है कि हर धर्म का जो है सम्मान हो, लेकिन एक दायरे में हो। अब भी थोड़ा अगर अजान हो या हनुमान चालीसा, टकराव की स्थिति ना हो, अगर लाउड स्पीकर थोड़ा धीमा ही हो जाएगा और बात अगर महंगाई, रोजगार और मुद्दों पर होगी तो पूरे देश के लिए फ़ायदा होगा। ये टकराव कम से कम आम आदमी नहीं चल रहा, लेकिन धर्म की आड़ में जो राजनीति हो रही है और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतता आम आदमी है। तो समझना होगा कि इस देश को हम संविधान के दायरे में चलाना चाहते हैं या धार्मिक उन्माद फैलाकर। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।